बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल ट्रीटमेंट चैनल में आप सबको मेरा सलाम। आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्किन शाइनिंग, क्लेंजिंग और स्किन की स्मूथनेस के लिए। आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक रेमेडी, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, ग्लो करेगी और आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, पॉलर जैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप ये रेमेडी यूज़ करें और फिर मुझे बताएं। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें। तो चले आए रेमेडी शुरू करते हैं। इस रेमेडी में मैं 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी, जिसमें फर्स्ट है एलोवेरा और सेकंड जो मैं यूज़ करूँगी वो है पपीता, मतलब पपाए का पल्प। ये 2 चीज़ें हैं, इनको हम मिक्स करेंगे और फिर हम अपनी रेमेडी बनाएंगे। तो चले आए रेमेडी को शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी और ये एलोवेरा आप चाहें तो उसको आप उसका लीफ भी ले सकते हैं, अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है। मेरे तो गार्डन में मैंने ग्रो ये किया हुआ है, तो अगर आपके गार्डन में है तो अपने गार्डन से आप एक लीफ ले सकते हैं उसका, और आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और जेल फॉर्म में जो मिलता है वो भी ले सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव होता है, दोनों इफ़ेक्टिव है। अच्छा, जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो हम घर का लीव्स यूज़ करते हैं, उसमें हमने इस तरह करना है कि ये देखें, ये मैंने जो लीफ तोड़े हैं इसके, जो मैंने कट किए हैं, तो इसमें से आपको ये येलो पार्ट इसका नज़र आ रहा होगा, ये पॉइजन होता है और ये स्किन के लिए जो है आपके पिंपल्स और एक्नी का सबब बनता है। तो आपने इस तरह करना है कि इसको बहुत ही एहतियात के साथ आपने पहले इसको, देखिए मैंने ये तोड़ के रखे हुए तो काफ़ी देर से, तो ये इसका येलो पार्ट निकल गया। तो आपने इनको लटका देना है या फिर आप इस तरह तोड़ के रख दें और इसको आपने मैक्सिमम जो है रिमूव करना है। और इस लीफ को आपने अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि हम स्किन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत जो है ना नीट चीज़ें चाहिए होते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ होनी चाहिए, डस्ट उस पर नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैंने लेके धो लिया था और फिर मैंने इसको इस तरह रख दिया है, काफ़ी देर तक पड़ा रहा है ये, तो उसका ये सारा ये देखिए येलो पार्ट अभी भी ये निकल रहा है, मतलब अभी इसको और ज़रूरत है। तो मैंने क्योंकि यूज़ करना था तो आपको बताना था, इसलिए मैं जो है नुस्खा शेयर करती हूँ, आपको शुरू करती हूँ। तो आप देखें, तो इसका मैं इस तरह करूँगी कि ये येलो पार्ट ये देखिए आपने बिल्कुल रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने ले लेना है। तो और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। अगर ये ठंडक में रहेगा तो ये आपको काफ़ी अरसे तक चल सकता है, वरना बाहर अगर आप रखेंगे तो फिर फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है इसमें, तो वो ख़राब हो सकता है। तो मतलब कि पौधे से उसको अलहदा करने के बाद तो आपने इस तरह करना है कि आप इसको फ्रिज में रख दें, इसकी ये लीव जो है, और आप बेशक यूज़ करते रहें, इसको कट करते रहें और यूज़ करते रहें। तो चले हम इसका लेते हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, ये देखिए साइडों से इसे रिमूव कर देंगे और येलो पार्ट इसका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह करके ये हमने रिमूव किया और इसका हम पल्प ले लेंगे, पल्प नहीं, ये जेल, इसका ये जेल हमने ये देखें बाउल में निकाल लेना, जितनी भी आपको ज़रूरत है। इस तरह आप ले लेंगे और इसका ये ग्रीन पार्ट भी आपने रिमूव करना है, बिल्कुल इसको रिमूव कर देना, मतलब कि ग्रीन पार्ट भी नहीं आना चाहिए और येलो पार्ट भी नहीं आना चाहिए। ये इतनी जितनी रिक्वायरमेंट है आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है या हैंड्स पे अप्लाई करना है या फीट पे आपने अप्लाई करना है, तो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह ले रही हूँ, ये देखें, ये चम्मच से बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, छुरी से इतना अच्छा नहीं होता जितना ये चम्मच से आपका दोनों साइडों से, आप पहले एक तरफ से निकाल लें फिर दूसरी तरफ से, ये ले लिया। और ये मेरे पास पड़ा है पपीते का पल्प जो मैंने निकाला था, और इसमें छिलका भी मैंने ऐड किया हुआ है और उसका गूदा भी, दोनों चीज़ें हैं। तो 1 चम्मच हम इसका ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया और एलोवेरा हो गया। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हमने अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करना है, एक क्रीम की फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए थोड़ा सा ग्रीन पार्ट आ रहा है, इसको निकाल दें और अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह करके मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। एक इसको क्रीमी सी फॉर्म देनी है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लेंडर में ही हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें, आप ऐसे ऐसे करके इसको मिक्स करें, साफ करें। तो ये देखें, दोनों को आपने एक अच्छी सी फॉर्म में लेके आना है, क्रीमी सी फॉर्म में आपने ले आना है। इसमें आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई पानी की या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको किसी और रेसिपी में बताऊंगी, एलोवेरा से रिलेटेड रेसिपी होगी, तो वो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि इसमें आपने अर्के गुलाब किस तरह ऐड करना है। तो ये सिर्फ हमारे पास इस वक्त 2 चीज़ें हैं, क्योंकि पपीता भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे हम खाएं और लगाएं, दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं खाने और लगाने के लिहाज से, अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वॉश आपने किया हुआ हो, पपीता भी वॉश करें, उसका छिलका अच्छी तरह से वॉश करें ऊपर से, क्योंकि केमिकल्स लगे हुए होते हैं तो वो जो है आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो स्किन पे जो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं उनके लिए हमें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है, गंदी नहीं होनी चाहिए। उस तरह फिर वो चीज़ें आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान का सबब बन जाती हैं। तो साफ़ सुथरी वॉश करें उनको अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद यूज़ करें। जैसे कि बाद लोगों को नहीं पता होता, वो एलोवेरा यूज़ करते हैं, उसका लीफ तोड़ते हैं। वैसे ही जैसे लोग कोई शेयर करते हैं चीज़ें, तो वो क्या करते हैं कि बता देते हैं कि आप एलोवेरा यूज़ कर लें तो आपके जो है ना पिंपल्स और स्किन के लिए अच्छा है ये वो। जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह मिलती हैं आपस में, तो वो डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर देती हैं। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि येलो पार्ट जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है। तो इस तरह जब वो शेयर करने के बाद उनको फ़ायदे के बजाय उस चीज़ का क्या होता है कि नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही फेस पे अप्लाई करती हैं तो उनके जो दाने वो बेचारे ख़त्म करने के लिए लगाते हैं, तो उनके दाने और निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके इल्म में होनी ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको फ़ायदा देती हैं वो नुकसान भी दे सकती हैं। तो इसके साथ आपको चाहिए कि बहुत ही एहतियात से काम लें जो भी आपने स्किन पे चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, ये हमारी तैयार होगी, मतलब कि आप इसको 1-2 मिनट के लिए आप रख भी सकते हैं, इसी तरह करके थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। फिर अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करके बताती हूँ कि ये किस तरह आपको फ़ायदा देंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, ग्लो करेगी और स्मूथनेस आ जाएगी उसमें, और आपको खुद फील होगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको उसको यूज़ करके बताती हूँ। ये देखें, इसको आपने इस तरह करके, मतलब कि अपने फेस पे भी और हैंड्स पे भी आपने जेंटली जो है इसका मसाज करना है। ये देखें, इस तरह करके आप इसको यूज़ करें। फाइव टू 10 मिनट्स आप करें, इसको लगाएं, अप्लाई करें और इसको राउंड राउंड करते रहें। स्किन पे भी आपने, फेस पे भी जैसे लगाना है तो आपने ऊपर से नीचे नहीं, मतलब फेस पे जो आप लगाएंगे तो आपने क्या करना है कि नीचे से आपने ऊपर की तरफ इस तरह करके मसाज करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका फेस लटक जाएगा। हमेशा जो है आप ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है आपने स्किन पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आपने अपना हैंड वॉश कर लेना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। शुक्रिया।